हम लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। सबसे पहले आज तक ने एक खबर आप तक पहुंचाई। पठानकोट में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और ये आतंकवादी हमला हुआ है सेना के एयरबेस पर। सबसे बड़ी बात यह कि जब सुरक्षा की बात आती है तो देश की जनता सेना की तरफ देखती है, लेकिन जब सेना के ही एयरबेस पर, सेना के गढ़ पर जब हमला हो तो फिर सवाल उठने लाजमी है। 2 गुटों में आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। 6 आतंकवादी एयरबेस के अंदर दाखिल हुए। ये एनकाउंटर उसके बाद से लगातार जारी है। सुबह करीब 4:30 बजे इस हमले के अंजाम दिया गया, वहां से शुरुआत हुई और सोर्सेज से जो खबर मिल रही है लश्कर के ये आतंकवादी हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि कब ये घुसपैठ हुई, साथ ही कितनी संख्या में ये आतंकवादी दाखिल हुए। इसके अलावा एसपी पर हमला हुआ 2 दिन पहले और फिर 2 दिन बाद यानी आज के दिन ये बड़ा हमला एयरबेस पर हुआ, तो सुरक्षा पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं। हालांकि यहां पर राहत की बात यह कि ये आतंकवादी एयरबेस के टेक्निकल एरिया में दाखिल नहीं हो पाए। और बड़ी बात यहां पर यह भी कि 2 से 3 दिन तक लगातार मुठभेड़ की साजिश थी। इस रणनीति के साथ ये आतंकवादी यहां पर दाखिल हुए थे, यानी ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, बड़ा हमला हो, इसकी बड़ी चर्चा हो, ये स्ट्रैटेजी आतंकवादियों की थी। करीब 15 की संख्या में ये आतंकवादी सीमा पार से दाखिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन पहले यानी 31 दिसंबर की रात से पहले ये घुसपैठ भारत में हुई और लश्कर के ये आतंकवादी हैं और इनकी कोशिश यही थी कि 2 से 3 दिन तक इस इलाके को दहलाया जाए, 2 से 3 दिन तक ये मुठभेड़ लगातार जारी रहे, आत्मघाती हमला हो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इस पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आतंकवादी यहां दाखिल हुए थे। सेना की वर्दी में ये आतंकवादी पहुंचे। सुबह करीब 4:30 बजे एयरबेस पर यह हमला बोला गया। हालांकि डोमेस्टिक एरिया में ही इन आतंकवादियों को रोक लिया गया। सीनियर ऑफिशियल्स इस पर जानकारी देते हुए हालांकि अभी कुछ भी ज्यादा कह नहीं पा रहे हैं सुरक्षा कारणों से, लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों की तस्वीरें जो वहां पर इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रही हैं। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है ताकि ये आतंकवादी यहां से फरार ना हो सके और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यहां पर सुरक्षा बलों की है और उसके लिए तमाम कोशिशें भी हो रही हैं। इस पूरे इलाके की हवाई निगरानी भी की जा रही है हेलीकॉप्टर और चॉपर्स के जरिए, और साथ ही यहां से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। बख्तरबंद गाड़ियां सेना की यहां पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है कि बेशक आतंकवादियों को डोमेस्टिक एरिया में ही रोक लिया गया, उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया गया, लेकिन फिर भी एयरबेस तक आतंकवादी पहुंच पाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। और वो भी एक ऐसे समय में जब 2 दिन पहले ही एसपी को किडनैप किया गया था, आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। और जानकारियां तो अब ये भी मिल रही हैं कि ये वही आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया 2 दिन पहले और उसके बाद आज एयरबेस पर हमला किया। 6 आतंकवादी एयरबेस के अंदर दाखिल हुए, 2 गुटों में हमले को अंजाम दिया। एक गुट ने कोशिश की टेक्निकल एरिया की तरफ दाखिल होने की। टेक्निकल एरिया आपको बताएं वो जगह होती है एयरबेस की जहां पर विमान रखे जाते हैं, लड़ाकू विमान रखे जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इसके अलावा इक्विपमेंट्स होते हैं। और देखिए तो 2 तस्वीरें भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो 6 महीने से अब तक क्या हुआ है वो बयां करने के लिए काफी। 6 महीने पहले 27 जुलाई 2015 को आतंकवादियों ने गुरदासपुर को दहलाया था। हालांकि 12 घंटे चले लंबे ऑपरेशन के बाद पुलिस ने कामयाबी हासिल की और सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। लेकिन इसी हमले के जैसा एक और हमला आज 2 जनवरी को एयरबेस पर किया गया। 27 जुलाई को जो हमला हुआ था उसमें दीरानगर पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया था और आज जो हमला हुआ है उसे एयरबेस पर बोला गया है। नलिन कोहली की ये बात आपको फिर से सुनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपडेट आपको फिर से दे दें इस हमले की। 5 बड़ी बातें अगर आपको बताएं तो लश्कर के ये आतंकवादी हैं और 31 दिसंबर से पहले इन्होंने ये घुसपैठ की। 10 से 15 की संख्या में ये आतंकवादी दाखिल हुए। हालांकि ये जो हमला किया है ये हमला 6 आतंकवादी यहां पर दाखिल हुए, लेकिन और भी आतंकवादी हो सकते हैं जो इस इलाके में बड़े हमले की साजिश में है। रणनीति यहां पर यह थी कि 2 से 3 दिन तक मुठभेड़ को जारी रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए। और ये जगह जहां पर यह हमला किया गया एयरफोर्स का एयरबेस, इसकी अपनी अहमियत है। पाकिस्तान के सबसे करीब, सीमा से सबसे करीब ये एयरबेस है। और क्यों आतंकवादियों ने इसको निशाना बनाया ये भी आपको बताते हैं। इस जगह की खासियत ये है कि ये जो पठानकोट एयरबेस है ये पाकिस्तान की सीमा से सबसे नज़दीक जो एयरबेस है। यहाँ पर
लड़ाकू विमान रखे जाते हैं, इसके अलावा बाकी इक्विपमेंट होता है टेक्निकल एरिया में। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान भी ये सेना का अहम केंद्र था, क्योंकि यहीं से ये लड़ाई लड़ी भी गई थी। और पठानकोट एयरपोर्ट भी एयरफोर्स स्टेशन के परिसर का हिस्सा है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये जगह काफी अहम। अगस्त 2014 वो तारीख जब यहां से पकड़ा गया था एक पाकिस्तानी जासूस, और ये हमला जिसे आज अंजाम दिया गया है लश्कर की साजिश, जिसमें लश्कर के आतंकवादी शामिल हैं। सोर्सेज से भी ये खबर हमें मिल रही है। बेहद अहम जगह ये सेना के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि इस जगह से 1965-1971 की लड़ाई में ये अहम केंद्र रहा है। 2014 अगस्त में यहां से पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा गया। सुनील कुमार नाम के उस जासूस ने ISI को खुफिया जानकारियां भी पहुंचाई थी।